गुड इवनिंग। और अर्चना वाले में सराया आराध्या। आराध्या आराध्या, ओके, बिकॉज यू पीपल आर न्यू। सो और ये गुड इवनिंग राम सर। बाबू वाले में कौन है? मुस्कान। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर। ओके गुड ओके, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, सो यस्टरडे वेलकम टू योर ASOL क्लास। आप लोगों को मैंने क्लास 1 to 7 के वीडियो भेज दिए हैं, तो आप वो क्लास 1 to 7 के वीडियो देखना। जब देख लोगे उसके बाद अब बाकी के क्लासेस, जब तक आप आयो तब तक के क्लासेस के तो आपको आएंगे, और जो भी वीडियोस तैयार होंगे वो धीरे धीरे इन क्लासेस के भी आपको आते जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, एज आई टोल्ड यू बिफोर, दैट डोंट डिपेंड अपॉन दोज वीडियोस। इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्लास इज दैट यू शुड कम लाइव सो दैट आई कैन ऑल्सो जज योर परफॉर्मेंस, जिससे कि मैं आपकी परफॉर्मेंस जज कर सकूँ, इसलिए आपको लाइव आना है। ओके, तो मैं आप लोगों को ये कल कुछ याद है किसको मैंने, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चल रहा था और मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन किए थे। चलो थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं, मुझे भी थोड़ा याद नहीं है, फटाफट फटाफट इसको करते हैं। तो ये नहीं आई, क्या कहते हैं आपके, अनुष्का नहीं आई ना अभी, अनुष्का नहीं आई, तो अनुष्का को बोलना, अवनीश अनुष्का को बोलना कि आएगी। एनीवे, तो मैं आप लोगों का थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। तो अवनीश से शुरू करता हूँ। तुम अगले महीने दिल्ली जाओगे, तो आप लोग हमारा जो लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, और बाकी हमारा मोबाइल नंबर है 8851188170, 8851188170, और व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। तो बताओ भाई, शुरू करो भाई। अवनीश, अवनीश है ना ये सुनीता वाले प्रोफाइल में? कौन यस है सर। बेटा? बोलो, मैं इतनी देर पहले बोला, बताए नहीं रहे। तुम अगले व्हाट इज द महीने क्वेश्चन सर? तुम अगले महीने दिल्ली जाओगे। ट्रांसलेट दिस इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विच वी वर ऑलरेडी डूइंग। तुम अगले महीने दिल्ली जाओगे। यू विल गो नेक्स्ट मंथ। कहाँ जाओगे? यू विल गो, वे विल यू यू गो? गो यू विल, टू नेक्स्ट मंथ। नहीं, यू विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ठीक है। अगला मुस्कान से है, वह अगले हफ्ते तक ऑफिस जाएगी। वह अगले हफ्ते तक ऑफिस जाएगी मुस्कान। शी विल गोज टू नेक्स्ट वीक। नहीं, शी विल गो टू नेक्स्ट वीक तो हो गया कि वो अगले हफ्ते को ऑफिस जाएगी, ये तो थोड़ा गलत भी हो गया। शी विल गो टू आपने बोला, शी विल गो टू कहाँ जाएगी? ऑफिस जाएगी ना, तो शी विल गो टू ऑफिस बाय नेक्स्ट वीक, शी अगले विल हफ्ते। गो। हाँ। स्पीक अगेन, स्पीक अगेन। She will go to office next month, next week. देखो मैंने कहा अगले हफ्ते तक, तो उसमें बाय लगाना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और आपने गोस कर दिया। Okay. फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी जो रूट फॉर्म होती है, तो गो लगेगा, गोज नहीं लगेगा। गोज तो सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो शी विल गो टू ऑफिस बाय नेक्स्ट वीक। अगला ओजस्वी से है। ओजस्वी है, तुम परसों हमारे घर आओगे। ब्रिंग फोन। You coming. You will coming. इंग तो है ही नहीं You will इसमें, coming. इंग तो तब होता है जब काम चलता है। मैंने तो कहा कि तुम परसों, इसको कॉपी करो ऐसे, बताओ तुम परसों हमारे घर आओगे। You will come. Come. यू विल कम। You will come to. हमारे घर, हमारे घर के लिए क्या बोलोगे? ये ना मीट। Our home. Our home. आवर होम, यू विल कम टू आवर होम। You will come. हाँ, Our home. कब आओगे? परसों के लिए क्या बोलोगे? Day of tomorrow. यू विल कम टू आवर होम डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, एकदम सही बोला आपने। ओके, चलो
अब अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और कौन है? गिरीश। चलो गिरीश, कल का ही एक थोड़ा सा आपसे करते हैं कि कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। गिरीश बताओ। संध्या नहीं आई आज? चलो गिरीश बताओ। I shall teach you हाँ tomorrow. ठीक है। चलो अब मुस्कान से अगला क्वेश्चन है। आ गई संध्या भी आ गई। चलो मुस्कान, आपसे क्वेश्चन है। तो बच्चों को तो गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, तो मुस्कान और संध्या जा रही थी क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं। तो आप लोग मिलते भी हो मुस्कान और संध्या आपस में? आप लोग के घर के आसपास है, दूर दूर है? ये सर दूर है। हाँ। ओके, तो संध्या आपके लिए सेंटेंस है, मैं गोलगप्पे खाऊंगी। मैं गोलगप्पे खाऊंगी। I और सर गोलगप्पे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वाटर बॉल्स। वाटर बॉक्स। बॉल्स, वाटर बॉल्स, बॉल गेंद। क्या बोल? वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स। आई के बाद क्या आएगा पहले ये बताओ। वाटर बॉल्स तो मैंने आपको बता दिया। वाटर माने पानी, बॉल माने गेंद, पानी की गेंद होती है, इसलिए उसका नाम वाटर बॉल दे रखा है। पर आई के बाद क्या बोलोगे आप, ये बताओ। आई हैज। है? अरे हैज हैव हैड तो है ही नहीं। ओजस क्या बोलोगे? यस सर। मैं गोलगप्पे खाऊंगा, क्या बोलोगे? I shall eat water balls. वेरी गुड, आई शैल ईट वाटर बॉल्स। नेक्स्ट, ये मुस्कान से था क्वेश्चन, रह गया अभी मुस्कान दोबारा आपसे। वे कल आएंगे। बड़ा सिंपल है, मैंने सिंपल बच्चों सिंपल। अभी मैं एक सिंपल सेंटेंस कर रहा था और मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने अपने फ्रेंड से रेफर किया। तो हमेशा याद रखना कि सिंपल हमेशा मुश्किल होता है। वे कल आएंगे, तो ये मुस्कान से क्वेश्चन है। मुस्कान बताओ। They will come tomorrow. वेरी गुड, दे विल कम टुमारो। अगला है आराध्या से। चलो गिरीश से अगला। गिरीश आपसे है। ही विल, ओ सॉरी, वो शतक बनाएगा। गिरीश, मैच चल रहा है और मैंने एक कमेंटेटर ने कहा वो शतक बनाएगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? बोलो गिरीश। He will making hat trick. हैट्रिक? हैट्रिक तो होता है जब एक के बाद एक लगातार 3 बॉलों पे आप 3 लोगों को आउट करते हो, जिसमें रन आउट शामिल नहीं होता हैट्रिक में। आराध्या आप बोलो। वह शतक बनाएगा। He will make score. ही विल मेक अ स्कोर। स्कोर तो हम बोलते हैं रन। हमने कितने रन किए। रन क्या होता है? रन होता है दौड़। कभी वो लगान फिल्म किसी ने देखी हो तो उसमें कहते हैं अरे हमारी इतनी दौड़े हो गई, मतलब हमारे इतने रन। पर रन जो है ना वो वर्ब है। ही मेड 2 रन्स, मतलब उसने 2 बार दौड़ा। लेकिन जो दौड़ के जो उसने अपने नंबर इकट्ठे किए उसको हम स्कोर बोलते हैं। जैसे एक प्लेयर ने 51 टोटल रन्स स्कोर किए, इतने रन्स को स्कोर किया। लेकिन मैंने बोला शतक। शतक मतलब 100, कि उसने 100, उसका स्कोर 100 हुआ है, उसने 100 रन्स स्कोर किए। तो उस 100 को क्या बोलते हैं? शतक। हिंदी में बोलते हैं शतक। ओजस बताओ क्या बोलेंगे? He will make century. ही विल मेक ए सेंचुरी। ही विल मेक ए सेंचुरी, क्योंकि एक शतक लगा रहा है ना। शतक माने 1 शतक। ही विल मेक ए सेंचुरी। अब अगला सेंटेंस है संध्या से। हम कल जाएंगे। संध्या बताओ। My. हम के लिए माई बोलोगे? हम, फर्स्ट पर्सन हम, लेकिन अपने से ज्यादा लोगों की बात हो रही I है। am. आई तो बेटा मैं हो गया ना, अपनी से बात। मतलब मैं 4 लोग हूं और मैं 4 लोगों के लिए कह रहा हूं। हम किसी से बोले अपने फ्रेंड से कि हम कल जाएंगे। आपकी मम्मी ने बोला बेटा पिकनिक कब जाओगे, तो आपने कहा हम कल जाएंगे। अब बताओ इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कोई बात नहीं, रजिस्टर में ना भी देखो तो ये जो मैं बातें बताता हूँ उनको ध्यान रखो बेटा।
ऐसा किया करो, खाली समय में थोड़े दोहरा लिया करो। सब बच्चे जो पढ़ाया उसको 10 मिनट लो, बाद में लाइफ में मतलब पूरा दिन में एक बार, और याद कर लो बस दिमाग में। और ये चीजें हम रिपीट करते रहते हैं, कोई बात नहीं। हमको बोलते हैं वी, WEV। अब बताओ, हम कल जाएंगे कैसे बोलोगे? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। देखिए क्या होता है कि जब बच्चे ने या हम देखिए इंग्लिश सीख रहे हैं तो बड़ी बात है। ब्रिटेन के लोग को हिंदी नहीं सीखते, बट हमने इंग्लिश सीख लेते हैं, हम ज़्यादा उनसे इंटेलिजेंट है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी, नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा अब ये बताओ, हमको तो वी बोलेंगे, हम कल जाएंगे कैसे बोलेंगे इसे? वी। यस, वी। वी के बाद क्या लगेगा? शैल लगेगा, विल लगेगा? वी के वी शैल, वेरी गुड। देखो याद है ना संध्या को कि वी शैल आगे जाने को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म है वी शैल गो, वेरी गुड। वी शैल गो बोल दिया। आगे कल को क्या बोलेंगे? आने वाले कल को, आने वाले कल को क्या बोलेंगे? नेक्स्ट डे। नहीं, टुमारो। TOMORROW, स्पेलिंग लिख लो, TOMORROW, टुमारो। 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 आज को बोलते, देखो आज को बोलते टुडे, TODAY, टुडे। बीते हुए कल को बोलते यस्टरडे, YESTERDAY। और TOMORROW, टुमारो। TOMO, हाँ, टुमो। जैसे टोमेटो में TOMO आता है, इसमें टमो, टमो, रो। और जब भी मैंने कहा रो एक होता है वर्ड रो माने रस्सी या पंक्ति, रो। तो जोर, जब भी इंग्लिश में ध्यान रखना, कभी स्पेलिंग में कभी कंफ्यूजन हो रहा हो, जिस अल्फाबेट पर बोलते समय जोर दिया जाए, स्ट्रेस दिया जाए, वहां पे वो अल्फाबेट 2 बार आता है, और 3 बार कोई अल्फाबेट नहीं आता, 2। तो मैंने कहा टुमारो, टुमारो, रो, रो, तो 2 बार आ रहा है टुमारो। कई बार मेरे को भी बहुत साल तक था कि यार ये टुमारो में ऐसे लगता है जैसे एम पे जोर दे रहा है, तो मैं सोचता था TOMMO। और फिर जब मैंने इसको ध्यान दिया और इन चीज़ों को समझा, टुमारो, टुमारो। तो क्वेश्चन था आपका, रवि बकरे को काटेगा, रवि विल बुचर द गॉट, BUTCHER। तो ये जो च की साउंड होती है ना, जनरली तो C और H मिलके च की साउंड बनती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड है, याच जो नाव होती है, जिसमें बड़ी आलीशान नाव होती है, इसमें रहते हैं, खाते पीते घूमते फिरते हैं मनोरंजन के लिए, उसे बोलते हैं याच, YATCH। वॉच, WATCH, घड़ी, वॉच देखना, WATCH, वॉच। और कैच, कैच वर्ड पे मेरी पूरी AMKH के जो यूट्यूब चैनल है उस पर पूरी कैच को जरूर देखना, सब कैच के ऊपर क्लास है, CATCH। तो ऐसे ये वर्ड है बुचर। तो च जो साउंड है TCH, कभी भी च और जो श की साउंड वैसे तो SH से होती है, लेकिन TIO, TIO भी श होता है। चलो आगे करता हूं मैं। अब पूछता हूं गिरीश से, तुम यह काम करोगे। गिरीश ने किसी को बोला तुम यह काम करोगे। गिरीश, You will do this work. You will do this work. वेरी गुड। अगला, ये सुनीता वाले में कौन है? ओजस है? नहीं सर, मैं हूँ। अवनीश, हाँ अवनीश आपसे है। इससे उन्हें फायदा होगा, इससे उन्हें फायदा होगा। हम लोग ऐसे 2 लोग आपस में बात कर रहे थे थर्ड पर्सन के बारे में, और मैंने कहा कि इससे उनको फायदा होगा या इससे उन्हें फायदा होगा। बताओ। What is of meaning इससे सर? भाई इससे तो मतलब मान लो कि हम दोनों बात कर रहे हैं कोई डील की, एक बिजनेस डील की बात कर रहे हैं, और मान लो हम हाउस सेल परचेज की बात कर रहे हैं, मैंने कहा इससे उन्हें फायदा होगा। सर कहना है। Oh, just I will come to you, but I have to check him. I will come to you after Avnish. इससे उन्हें फायदा होगा, इससे माने दिस, इस माने दिस। आगे बोलो, बोलो कुछ तो बोलो। चलो ओजस आप बोल दो। This will अच्छा give बोला, profit. दिस विल गिव प्रॉफिट, दिस विल बेनिफिट हिम, दिस विल बेनिफिट हिम, दिस विल बेनिफिट, BENIFIT,
अगला ओजस से है, BENIFIT। अगला ओजस से होगा क्वेश्चन। विजय नया कप्तान होगा, टीम का जो नया कप्तान है। सिर्फ सेंटेंस इतना है, विजय नया कप्तान होगा। ओजस बोलो। विजय नया कप्तान होगा। विजय विजय विल हम्म हम्म विजय विल बिकम हम्म न्यू कैप्टन। अच्छा, आराध्या क्या है इसका आंसर? कप्तान। विजय विल बिकम कैप्टन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे जो है ना बिकम बोल रहे हैं। देखो बी और बिकम, अब इन दोनों चीजों में फर्क, म्यूट कर लो सब लोग। बी और बिकम दोनों चीजों में फर्क क्या है? बी होता क्या है? बी ई, बी डबल ई नहीं, बी डबल ई तो हो गया मक्खी, मधुमक्खी। बी ई, बी ई क्या होगा? होना, होना। ये बी जो है एक वर्ब है एक तरह का। अब इसमें विजय विल बिकम, और बिकम होगा बनना, ऐसा होना। एक होता है होना, आई विल बी, मैं होऊंगा, आई विल बी। आई विल बिकम, मैं बनूंगा। बिकम माने ऐसा एक प्रक्रिया, बी का बिकम हो जाता है, प्रक्रिया हो जाती है। तो मेरा जो सेंटेंस था वो सिंपल सेंटेंस था कि विजय विल बी न्यू कैप्टन, विजय नया कैप्टन होगा। अगर मैं कहता विजय नया कैप्टन बनेगा तो बिकम हो जाता, लेकिन विजय नया कैप्टन होगा तो होगा विजय विल बी, तो होना, जो बी मैंने कहा वर्ब। और जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसमें वर्ब इस्तेमाल करते हैं और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो विजय विल बी न्यू कैप्टन, CAPTAIN, CAPTAIN, कैप्टन। ओके, अब अगला क्वेश्चन है अंश से। नहीं, पहले आराध्या से क्वेश्चन है। आराध्या आप बताओ, पूनम कल सांगली जाएगी। पूनम कल सांगली, सांगली जगह है महाराष्ट्र में। पूनम कल सांगली जाएगी। पूनम इज विल गो टुमारो टू सांगली। देखो अभी क्या करा, पूनम विल गो टू टुमारो, सुना होगा, पूनम विल गो, अब कहाँ जा रही है? पहले वो जगह बोलो, साइलेंट कर दो। पूनम विल गो टू सांगली टुमारो। पूनम विल गो टू सांगली टुमारो, टुमारो। पूनम विल गो टू सांगली टुमारो। अब हाँ, अब अगला अंश से है, वह गाना गाएगी। एक लड़की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अंश, वह गाना गाएगी, कैसे बोलोगे? अनम्यूट करके बोलो, पहले अनम्यूट करो। हाँ बोलो, वह गाना गाएगी, बोलो। हाँ हाँ, देखो इसने जो बोला शी सिंग ए सॉन्ग, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। इसको म्यूट कर लो अंश। इस बात को मैं पहले बता चुका हूँ और बड़ा सिंपल है। अब इसको ही संध्या बताएगी कि वह गाना गाएगी। संध्या बताओ, मुस्कान बताओ, कौन बता रहा है? संध्या, मुस्कान। सिंग टू सॉन्ग। संध्या क्या होगा? ओजस क्या होगा? She will singing a song. शी विल सिंगिंग ए सॉन्ग। आराध्या क्या होगा? शी विल सिंगिंग ए सॉन्ग। अवनीश क्या होगा? She will sing a song. शी विल सिंग अ सॉन्ग। गिरीश क्या होगा? She will sing a song. शी विल सिंग ए सॉन्ग। अभी सब लोग सिंग ए सॉन्ग बोल रहे हो। मैं पहले भी एक क्लास में बता चुका हूँ, संध्या ने तो कुछ बोला ही नहीं। अंश ने शुरू किया सिंग ए सॉन्ग और सब ने सिंग ए सॉन्ग बोल दिया, क्योंकि हम बचपन से गाने सुनते हुए आते हैं। साइलेंट कर दो कि सिंग ए सॉन्ग, बेबी सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। तो सिंग ए सॉन्ग मतलब एक गाना गाओ, सिंग ए सॉन्ग।
सिंग क्या होता है? सिंग वर्ब है। गाना गाने की जो प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं गायन, वो है सिंग। गाना गाना सिंगिंग। जब आप गाना गा रहे हो तो हो गया कार्य चल रहा है, वर्ब है सिंगिंग। और जो सॉन्ग होता है, सॉन्ग हम कहते हैं लिरिक्स के लिए या गाने के लिए जो हमने लिखा है या जो हम बोलेंगे। तो शी विल सिंग ए सॉन्ग नहीं, सिंपल। मैंने ये नहीं कहा कि वह एक गाने को गाएगी, मैंने सिंपल बोला वह गाना गाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गाने को गाएगी। सिंपल है कि वो गाएगी, शी विल सिंग। या कह सकते हैं कि हाँ ठीक था, शी विल सिंग ए सॉन्ग हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको कहता कि वह एक गाना गाएगी तो आप कहते हैं कि शी विल सिंग ए सॉन्ग, बट शी विल सिंग, कि वह गाना गाएगी तो शी विल सिंग। अब अगला है आराध्या से। नेता अपने अनुयायियों को संबोधित करेंगे। आराध्या पहले ध्यान से सुन लो। नेता अपने अनुयायियों को, अपने जो उनको नेता को मानते हैं, जो उनके कहने पे चलते हैं, नेता अपने अनुयायियों को संबोधित करेंगे। मतलब भाषण जो देने का काम होता है उसे संबोधन कहते हैं। बताओ बेटा, आपकी इतनी रसलिंग क्यों आ रही है? ये जो खुड़खुड़ होती है इसे रसल बोलते हैं, स्पेलिंग होती है RUSTLE। व्हाई इट इज सो लाउड? सर नेता को क्या कहेंगे? किसको पता है नेता को क्या कहेंगे मेरे अलावा? देखते पहले कौन बोलता है। बच्चों से मत बोलो, कोई भी आवाजें आ रही हैं। बताओ। चलो पता लग गया आपको, किसने बताया? मम्मी ने। चलो ठीक है, आगे बोलो। नेता अपने अनुयायियों को, लीडर विल संबोधित करेंगे। सर संबोधित को क्या कहते हैं? चलो बता देता हूँ, ये सबके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इट्स ए वेरी गुड सेंटेंस। म्यूट कर लो आप। देखो, नेता जो होता है, लीडर एक राजनीतिक लीडर भी हो सकता है। जो भी इंसान किसी फील्ड में आगे बढ़ के काम करता है हम उसे लीडर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस बोला है वो यही है कि आप चलो मान लो एक राजनीतिक नेता को ले लो, तो हमने कहा नेता अपने अनुयायियों, अनुयायी कौन होता है? अनुयायी होता है जो किसी को मानता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉलोअर। अनुयायी के लिए वर्ड है फॉलो करना। फॉलो माने पीछा करना भी होता है, और फॉलो करने का मतलब होता है आदेश मानना, और फॉलो करने का मतलब ये भी होता है कि किसी के विचारों पर चलना या किसी की नीतियों पर चलना। तो मैंने कहा कि नेता अपने अनुयायियों को संबोधित करेंगे। देखो मैं तुम लोगों के लिए सिंपल कर सकता था, भाषण देंगे, ही विल गिव स्पीच। स्पीच तो सब जानते हैं, लेकिन मैंने एक वर्ड सुन आप लोगों के लिए जानबूझ के ये वर्ड चूज किया, संबोधित। संबोधित करने को बोलते हैं। आप लोगों को से कोई पूछता है व्हाट इज योर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, तो आप बोल देते हैं मेरा घर का एड्रेस फला फला है। लेकिन एड्रेस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स या यूसेज होते हैं। उनमें से एक जो होता है एड्रेस, उसका मतलब ये भी होता है कि जब हम एक मीटिंग में, एक जलसे में अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं, उसे भी एड्रेस बोलते हैं। तो द लीडर विल एड्रेस हिज फॉलोअर्स। तो लीडर की स्पेलिंग है LEADER, लीडर। इसमें आप द लीडर भी लगा दो, लीडर भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने द लीडर बोला है। द लीडर विल एड्रेस हिज फॉलोअर्स। फॉलोअर्स, फॉलो का वर्ड होता है फॉलो। अब देखो, फॉलो, 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 लो लो, डबल एल आएगा। एल पे ल की जो साउंड है उस पर मैं जोर दे रहा हूं। फॉलो, तो FOLLOW, फॉलोवर्ड हो गया। फॉलो और ER, तो फॉलोअर की स्पेलिंग हो गई FOLLOWER। संध्या, क्या होगी फॉलोअर की स्पेलिंग? FOLLOWER।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन गिरीश से है, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। अब ये नेगेटिव सेंटेंस शुरू हो गए। गिरीश बताओ, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। गिरीश बताओ। She will not help with you. विद यू For क्यों? you. फॉर यू होगा नहीं, विद यू भी नहीं होगा, सिंपल होगा, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। शी विल नॉट हेल्प यू। शी विल नॉट हेल्प यू। अगला क्वेश्चन अवनीश से है, वे पतंगे नहीं उड़ाएंगे। वे पतंगे नहीं उड़ाएंगे। They will not fly kite. दे विल नॉट फ्लाई काइट्स। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ओजस से है, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। I will not come your home. कम, कल ही मैंने कल वाली क्लास में बताया है, कहीं पे जा रहे हो तो क्या लगाओगे? कल वाली क्लास में क्या बताया था मैंने? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्या लगाओगे? टू। तो क्या बोलोगे? ऐसे सेंटेंस दोबारा रिपीट करो। और इसमें आपने बोला आई विल। मैंने बताया विल तो अमेरिकन स्टाइल होगा, लेकिन हम शेल में चल रहे हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ शेल चल रहा है, तो आई शेल। आगे बोलो। I shall not come to your home. ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुस्कान से, इजी क्वेश्चन है, वह नहीं जाएगी। मुस्कान। She will not come. वह नहीं जाएगी, आने की बात नहीं कर रहा, जाने की बात कर रहा हूँ। जाने के लिए क्या बोलोगे? She will. शी विल नॉट गो। शी विल नॉट गो। अगला क्वेश्चन है देवांश से, और ये देवांश आप इतना हिल क्यों रहे हो कैमरा के आगे? हिलो मत इतना, और फेस दिखाओ, या तो सिर दिखा रहे हो। सिर देख के मैं आपका क्या करूंगा? आपका सिर देख के कैमरे को दूर रखो थोड़ा। नाच रहे हो आप, डांस कर रहे हो, डांसिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। इज दिस योर डांस क्लास? देन अब ये बताओ, वह नहीं आएगा, इसका बताओ ट्रांसलेशन। वह नहीं आएगा। He हाँ will हाँ। not come. ओए होए, क्लैपिंग हो जाए भाई देवांश के लिए तो। वेरी गुड भाई, बता दिया। सबसे छोटा बच्चा है ये, 6.5 साल का है। ही इज ओनली 7 का हो जाएगा, बट अभी 7 कंप्लीट नहीं हुआ। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, मैं इन क्वेश्चंस को तो आज खत्म ही कर लेता हूँ, बाकी कल करेंगे जितने मैंने लिखे हैं। अब अगला क्वेश्चन है अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे, 7 क्वेश्चन है, ठीक है। संध्या आपसे, तुम अपना घर नहीं बेचोगे। संध्या गायब हो गई। ओके। अवनीश से, तुम अपना घर नहीं बेचोगे। तुम अपना घर, You will not. हाँ, You will not sell your home. यू विल नॉट सेल योर हाउस। अब अगला है गिरीश से। गिरीश से, गिरीश अनम्यूट कर दो अपना, बाकी सब म्यूट कर लो, बाकी लोग। क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए उधार दोगी? गिरीश बताओ, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए उधार दोगी? What you will give me 1 lakh? वट यू विल गिव मी 1 लाख। ओके, यही वाला मैं अब ओजस से पूछता हूँ। ओजस बताओ, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए उधार दोगी? बताओ। सर उधार देने की क्या होती है? लैंड, LEND, लैंड। Will you lend me 1 lakh rupees? वेरी गुड। विल यू लैंड मी 1 लाख रुपीज। कोई बात नहीं, पीछे से हेल्प हो रही है, ये अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि बच्चे में कमी क्या रह रही है। अगर हेल्प पीछे से मिलेगी तो फिर मुझे समझ नहीं आएगा। एनीवे, अगला क्वेश्चन है मुस्कान से। मुस्कान आपके लिए क्वेश्चन है, क्या तुम मुझे अपना काम दिखाओगे? मुस्कान बोलो, क्या तुम मुझे अपना काम दिखाओगे? मुस्कान, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे अपना काम दिखाओगे? मुस्कान बोलो, इसको क्या बोलो? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं लेके जा रहा हूँ आराध्या के पास। आराध्या आप बताओ, क्या तुम मुझे अपना काम दिखाओगे? Will you show me your work? वेरी गुड। विल यू शो मी योर वर्क। अगला क्वेश्चन है संध्या से,
एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जो आपने क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकते हो, सर इसका आंसर क्या है? विल यू लैंड मी 1 लाख रुपीज? ओके सर। उधार देना, लैंडिंग, लैंड, LEND, लैंड। अगला संध्या से है, क्या मैं आऊं? संध्या बोलो, क्या मैं आऊं? कम ऑन संध्या। अवनीश आप पे आ रहा हूं बेटा, आपके लिए भी क्वेश्चन है भी। सर क्वेश्चन। क्या मैं आऊं? व्हाट? वट? वट कहाँ से आ गया? क्या का वट होता है, लेकिन यहाँ तो अभी उन्होंने वट वाले पे, वट तब होता है डबल तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे सकते हैं। अभी तो सिंपल सर मैं क्वेश्चन। बताऊं? बताओ मुस्कान। हैं? बोलो मुस्कान। ओके अवनीश बोलो। हाँ अवनीश हाथ खड़ा कर रहा है, बोलो अवनीश। Shall I come? शैल आई कम। चलो अब ओजस बताएगा, क्या वह यह करेगी? सर फिर से बोलना। क्या वह यह करेगी? बोलो बोलो। अंश बताओ, क्या वह यह करेगी? चलो देखते हैं, बोलो। वट। आप भी वट पे, आप आगे वट पे नहीं आएगा, अभी वट वाले पे हम नहीं आए। इसमें इसमें क्वेश्चन जो है वो विल या शैल से शुरू होगा। आई और वी की बात हो रही है तो शैल से शुरू होगा। अगर आई और वी नहीं है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो डायरेक्ट हमारा शुरू होता है शैल या विल से, एक और क्वेश्चन आएगा उसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वो जब आएंगे उसमें हम फिर व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, वो तब अगली क्लास में करेंगे। अभी तो सिंपल चल रहे हैं। क्या तुम वहां, अच्छा ये बताओ, चलो अभी कौन बताएगा? गिरीश आप बताओ, क्या तुम वहां जाओगी? बताओ गिरीश। Will you go where? वेयर, क्या तुम वहां जाओगी? आराध्या क्या होगा? Will you go there? विल यू गो देयर। अच्छा संध्या ये बताओ, क्या तुम यहाँ आओगी? संध्या ये बताओ क्या होगा? क्या तुम यहाँ आओगी? We will. वी विल। क्या तुम यहाँ आओगी? अवनीश आप बताओ क्या होगा? Will. What will you come there? मुस्कान बताओ क्या होगा? Will you come here? विल यू कम हेयर। क्लैप फॉर मुस्कान। ये लास्ट क्वेश्चन था, कल मिलते हैं, ठीक है? लंबी हो गई आज क्लास नेट की वजह से। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye sir. बाय 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 Bye बाय sir. Good evening sir. गुड इवनिंग।